साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में किसी भी प्रकार का कोई भी रत्न ये सोच करके पहना हुआ है कि वो सौभाग्य लेकर के आपके लिए आएगा, तो आपको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि पर्सनल मीटिंग के दौरान मैंने स्वयं ये देखा है और लोगों से पूछा भी है कि भाई ये फला रत्न आपने क्यों धारण किया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि किसी ने कह दिया था, या फिर मुझे गुस्सा बहुत आता था, उसको ठंडा करने के लिए मैंने मोती धारण कर लिया, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था तो मैंने बुध का पन्ना धारण कर लिया। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। केवल लग्न कुंडली में योग कारक ग्रह की दशा चल रही है, उसी का हम लग्न का आधारित रत्न धारण कर सकते हैं। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस श्रृंखला में आज बारी है तुला लग्न में क्या मोती धारण किया जा सकता है या नहीं। प्रत्येक लग्न और प्रत्येक रत्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और यहां पर प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो प्रोवाइड करा दिया गया है। आप जाकर के अपने लग्न से संबंधित, अपने रत्न से संबंधित एपिसोड देखें और उसके बाद ही कोई भी रत्न जो है वो धारण करें। और कोई भी एपिसोड जब आप देख रहे हैं तो अपनी कुंडली अपने समक्ष खोल करके रखिए। हाथ तो आपका अपने सामने है ही, आपको पता चल जाएगा कि आपने ठीक रत्न धारण किया हुआ है या नहीं। साथियों, तुला लग्न की इस जन्म पत्रिका में चंद्रमा जो है उनके पास में कर्म भाव है, कर्म का डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा है। सभी चाहते हैं कि उनका कर्म अच्छा हो, कारोबार अच्छा हो। तो एक सम ग्रह है, ना तो ये बहुत योग कारक है और ना ही एक मारक ग्रह है। एक रिजल्ट इनका ठीक ठाक सा रहता है, लेकिन प्लेसमेंट जो है वो वेरी करती है। तो यदि चंद्रमा लग्न में ही विराजमान है तो अति सुंदर स्थिति है, अवश्य ही आपको धारण करना चाहिए मोती। ये आपको दिमागी रूप से संतुलित भी रखेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपको बढ़ाएगा और मन को भी संतुलित रखने में ये आपको कार्य अवश्य करेगा। साथियों, चंद्रमा यदि इस द्वितीय भाव में नीच राशि के होकर के विराजमान हो जाए तो कदापि धारण नहीं करना है, क्योंकि अब ये नीच राशि के हो गए। ये मोती यदि धारण करता है व्यक्ति तो उसके धन पर पाबंदी लग जाती है, परिवार में, कुटुंब में अनादर की स्थिति आ जाती है और वाणी जो है उसमें कहीं ना कहीं कटुता आ जाती है या प्रभावहीनता आ जाती है। साथियों, चंद्रमा यदि इस थर्ड हाउस में विराजमान है तब आप इसको अवश्य धारण करें। कई लोग कहते हैं कि मेहनत को एक्टिवेट करेगा, लेकिन अनुभव ये देखता है, अनुभव ये जांचता है कि यदि मेहनत बढ़ाई गई है तो रिजल्ट भी आपको अवश्य ही मिलेगा। भाइयों से आपके संबंध अच्छे होंगे, रिस्क लेकर के आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बड़े सपने आप देखेंगे और उसके लिए बड़ी मेहनत करके उसको प्राप्त भी अवश्य कर जाएंगे। साथियों, चंद्रमा यदि इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो गए, यहां पर इनको दिशा बल भी मिलता है, माता के भाव में ये है, तो अति उत्तम स्थिति है, अवश्य आपको धारण करना चाहिए। ये माता के स्वास्थ्य को भी ठीक करेगा, अपना घर, अपनी गाड़ी खरीदने के आपके सपने को भी पूरा करेगा और कहीं ना कहीं चौतरफा आपके लिए रास्ते खोलेगा।
साथियों, चंद्रमा यदि इस पंचम भाव में विराजमान हो तो अवश्य ही धारण करना चाहिए। ये प्रेम संबंधों को बेहतर बनाने का कार्य करेगा, शिक्षा को बेहतर बनाने का कार्य करेगा। साथ ही यदि आप संतान के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसमें ये आपके लिए मददगार साबित होगा। शेयर मार्केट का यदि कार्य करते हैं तो उसमें भी आकस्मिक लाभ के लिए ये आपको मदद अवश्य करेगा। साथियों, चंद्रमा यदि इस छठे भाव में विराजमान हो जाए तो गलती से भी धारण नहीं करना है। ये रोग लाएगा, श्वसन तंत्र के, नजले के, जुकाम के जो शीतलता जन्य रोग हैं वो लेकर के आएगा। परमानेंट वो रोग रहेंगे, शत्रुता आपकी बढ़ जाएगी और साथ ही छोटी बड़ी जेल यात्रा का ये योग भी बना रहा है। कोर्ट कचहरी, मुकदमा, अज्ञात भय, ये सारी चीजें लेकर के ये आ जाएगा। साथियों, यदि चंद्रमा इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो आप अवश्य ही धारण करें। विवाह में यदि देरी हो रही है तो विवाह की देरी को भी ये समाप्त कर देगा। अच्छा वर आपके लिए, अच्छा वधु वो आपके लिए अवश्य सुनिश्चित हो जाएगा, लेकिन कुंडली अवश्य मिलाइएगा। यदि पार्टनरशिप में कोई आप व्यवसाय करते हैं तो उसके लिए भी ये अच्छे और बहुत सुंदर रिजल्ट प्रदान करेगा। साथियों, उच्च राशि के होकर के चंद्रमा इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तब भी आपको धारण नहीं करना है। यदि यहां पर धारण कर लिया तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आएगा, माता के लिए कष्ट ये लेकर के आएगा, ससुराल पक्ष से संबंध आपके खराब करने का ये कार्य करेगा। कोर्ट कचहरी, मुकदमा, अज्ञात भय, शत्रु और ईश्वर से व्यक्ति यही कहता मिलेगा कि भाई ऐसी जिंदगी मुझे देनी थी तो फिर इससे अच्छा तो मुझे जिंदगी न देते। साथियों, चंद्रमा यदि इस नवम भाव में विराजमान हो तो यहां पर आप अवश्य धारण कर सकते हैं। यदि आप धारण करते हैं तो भाग्य का स्थान है, चौतरफा भाग्य के लिए रास्ता आपके खुलेगा। ये स्पिरिचुअल फील्ड में आपको आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। छोटी बड़ी विदेश यात्राएं आपकी बढ़ जाएंगी और मन भी आपका शांत अवश्य रहेगा। साथियों, चंद्रमा यदि स्वग्रही होकर के इस दशम भाव में विराजमान हो जाए अति उत्तम स्थिति है, अवश्य ही धारण करना चाहिए। कर्म को बढ़ाएगा ये, पद नया आपके लिए, एक प्रमोशन या जो ट्रांसफर आप चाहते हैं उसमें आपको ये उन्नति जरूर देगा। एक सेलिब्रिटी बनने का योग भी यहां पर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। साथियों, चंद्रमा यदि इस एकादश भाव में विराजमान हो तो यहां पर भी आप अवश्य ही धारण करें। ये आय को बढ़ाएगा, लाभ को बढ़ाएगा, विशेषज्ञता को बढ़ाएगा, नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगा और इच्छाओं की पूर्ति में आपको ये सहायता अवश्य करेगा। साथियों, चंद्रमा यदि इस द्वादश भाव में विराजमान है तो यहां पर आपको गलती से भी धारण नहीं करना है। खर्च इतने ये बढ़ा देगा कि आप सोचेंगे कि ये क्या मैं कमाता केवल खर्च करने के लिए ही हूं, और वो भी खर्च ऐसे हॉस्पिटल के, वकील के जो कोई भी करना नहीं चाहता। कोर्ट कचहरी, मुकदमा, अज्ञात भय, छोटी बड़ी जेल यात्रा और वृद्ध यदि हैं, यदि 50 या 55 के ऊपर तो फिर ये मल्टीपल ऑर्गन की समस्या भी देता है। विदेश में यदि आप रहते हैं तो विदेश संबंधी कोई ना कोई समस्या देता है। विदेश व्यापार यदि करते हैं तो उसमें भी ये समस्या आपको अवश्य दे देगा। तो साथियों, हमने जाना कि चार ऐसी परिस्थितियां हैं, द्वितीय भाव, छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव। इसमें यदि तुला लग्न में चंद्रमा विराजमान है तो आपको मोती धारण नहीं करना चाहिए। तो नहीं करना चाहिए तो फिर क्या करें, तो उसको तुरंत प्रभाव से उतारने का कार्य आप जरूर करते हैं। तो साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ और आज का जो कमेंट है ये जीरो कूल विन इस आईडी से आया है। आचार्य जी, क्या रिंग फिंगर में कन्या लग्न में सोने की अंगूठी नहीं पहनना चाहिए? बिल्कुल पहनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अवश्य आप पहने। तो साथियों, अब ये सूचना आपके लिए यही है कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए तो हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं। उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल करने के लिए हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजिए।
तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।